सौरव काव्या ने काफी समय साथ बिताने के बाद आखिर में शादी करने का फैसला लिया। उनका प्रेम कुछ खास था क्योंकि वे एक दूसरे के साथ समय बिताने में खुश थे और एक दूसरे की सोच और भावना को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन यह दोनों अलग अलग धर्म के थे। इन्हें अपने अपने परिवार को इस शादी के लिए राजी करना था क्योंकि इनके परिवार वाले जाति धर्म को मानने वाले थे। काव्या ने सौरव से कहा कि हमें अपने परिवार वालों को सब सच बताना होगा। अगर वो इस शादी के लिए राजी होंगे तभी हम शादी करेंगे, वरना मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। सौरव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन सौरव अपने माता पिता को लेकर काव्या के घर पहुंच गया। काव्या ने अपने माता पिता से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। जब उन्हें पता चला कि काव्या और सौरव एक दूसरे से प्यार करते हैं और सौरव दूसरे धर्म का है, तो उन्होंने तुरंत शादी के लिए मना कर दिया। आप लोग अपने घर जाइए, हमें अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में नहीं करना। हमारा और आपके परिवार का तो कोई मेल ही नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन आप लोगों से बहुत अलग है। मेरी बेटी अपने आप को वहाँ के माहौल में नहीं ढाल पाएगी। फिर सौरव और काव्या ने उन्हें यह यकीन दिलवाया कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उम्र भर एक दूजे का साथ देना चाहते हैं। अगर शादी के बाद कोई भी समस्या आई तो हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। बस हमें आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर काव्या के परिवार वाले भी इस शादी के लिए मान गए। सौरव और काव्या की शादी हो गई और उनका नया जीवन शुरू हुआ। पहले दिनों में सब कुछ नया और रोमांचक लगता था। वह दोनों अपने जीवन को साथ में बिताने की कोशिश करते थे, चाहे वह छोटी छोटी खुशियां हो या फिर बड़े बड़े सपने। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समस्याएं भी आने लगी। काव्या को यहाँ के माहौल के मुताबिक रहने में प्रॉब्लम होने लगी। काम का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां और समय की कमी की वजह से सौरव और काव्या के बीच में कुछ झगड़े और समस्याएं पैदा होने लगी। कभी कभी उनके विचार मिलते थे और कभी नहीं। इस वजह से उनका जीवन सामान्य नहीं रहने लगा। इस दौरान सौरव और काव्या को एक दूसरे के साथ समय बिताने की कमी महसूस होने लगी। वे अपने समस्याओं को एक दूसरे से छुपाने लगे, जिससे उनके बीच में दूरी बढ़ने लगी। यह उनके संबंध की परख थी, जैसे कि वे कुछ समस्याओं को सामना करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद सौरव और काव्या ने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ खुले मन से बात करने लगे और अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने लगे। उन्होंने समझा कि संबंध को बचाने के लिए समस्याओं का सामना करना जरूरी है। सौरव और काव्या की समस्याओं का समाधान ने उन्हें एक नए मोड़ तक पहुंचा दिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का तरीका सुधारने लगे और एक दूसरे के सपनों और जिम्मेदारी का समर्थन देने लगे। उनका प्रेम और समझने की भावना उनके संबंध को मजबूती से जोड़ने लगी। इस प्रकार सौरव और काव्या की कहानी यह दिखाती है कि एक पति पत्नी के संबंध में समस्याएं तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर वह एक दूसरे के साथ मिलकर उनका समाधान ढूंढते हैं तो उनका प्रेम और संबंध मजबूती से बना रहता है। यह कहानी हर पति पत्नी को यह शिक्षा देती है कि समस्याओं का सामना मिलकर करना जरूरी है और एक दूसरे की सुनना और समझना भी जरूरी है।